लोग गंगा नहाते हैं, कल्पवास करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, उनके पाप नष्ट भी होते हैं। लेकिन स्वभाव के कारण, जन्म जन्मांतरों का इसका जो स्वभाव बना हुआ है, स्वभाव दुस्तेज होता है। इस स्वभाव के कारण फिर से जब वापस आता है, फिर से उसका कोई ना कोई पाप बन जाता है। यहाँ तो बैठे रहे, कथा सुने, बढ़िया माला जपे, और घर गए, कहीं कोई बात हो गई तो पड़ोसी से दे दनादन झगड़ा, या कुछ बात हो गई तो फिर वही स्वभाव, वही बात हो गई, तो इससे कोई ना कोई बात अपराध बनता रहता है। जैसे किसी हाथी को, एक कुंजरवत उदाहरण दिया परीक्षित जी, किसी हाथी को बढ़िया नहवाओ, साबुन से, शैम्पू से हाथी को बढ़िया नहवाओ, और उस हाथी को सड़क पर छोड़ दो नहवा कर, हाथी क्या करेगा? सूंड से धूल उठाएगा, अपने ऊपर फुर्र कर लेगा, क्योंकि उसका अभ्यास है धूल फेंकने का, धूल उड़ावत गज फिरे। तो धूल उड़ाता हुआ वो फिरता रहता, उसका स्वभाव है। कितना भी उसको नहवा दो फिर भी वो धूल अपने ऊपर डाल लेगा। ऐसे ही स्वभाव बस कोई ना कोई उससे पाप बन जाते हैं। तो ऐसा कृपा करिए, ऐसा कोई साधन बता दीजिए गुरुदेव। आप तो जितने भवसागर के रोगी हैं, सबसे बड़े आप वैद्य हैं, सबसे बड़े चिकित्सक हैं, आपसे बढ़कर के कोई गुरु नहीं है। हे सुखदेव जी महाराज, ऐसा कोई साधन बता दो दुनिया के लोगों को कि जो उनके जो पाप का स्वभाव है वो समाप्त हो जाए, स्वभाव ही बदल जाए। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे स्वभाव बदल जाए। श्री सुखदेव जी ने कहा, वाह परीक्षित, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा सरल साधन है। इस कलयुग में मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बता रहा हूं परीक्षित, जिस मंत्र के द्वारा व्यक्ति के एक जन्म नहीं कई जन्मों का स्वभाव बदल जाए। कौन सा मंत्र है गुरुदेव? बोले राजन, इस मंत्र को मैं बता तो रहा हूं, लेकिन श्रद्धा से, दृढ़ता से इस मंत्र को तिजोरी में रखना, क्योंकि जो वस्तु सरलता से मिल जाती लोग उसका महत्व नहीं देते। जो वस्तु सरलता से मिल जाए उसका महत्व कम देते। इसका तुम महत्व देना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो बताइए गुरुजी क्या है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम मंत्र है। मनुष्य के अंदर उतनी पाप करने की सामर्थ्य नहीं है जितनी इस मंत्र के अंदर पाप को समाप्त कर देने की सामर्थ्य है। वो कौन सा मंत्र है? बोले उस मंत्र का नाम है राम नाम।